दोस्तों जिला गाजीपुर में है और जिला गाजीपुर का ये गोसलपुर है। गोसलपुर वही जो कई दिनों से आजकल चर्चे में है कि चलो गोसलपुर, आखिर क्यों? पर जान लीजिए कि आखिर गोसलपुर के लिए क्या-क्या प्लानिंग चल रही है। ये सभी लोग जितने भी आप देख रहे हैं, ये लोग सारे युवा मिल कर के रात से ही कुछ न कुछ करने में लगे हुए हैं। यहाँ देखिए मंच की तैयारी हो रही है। ये मंच है और साथ ही इधर भी मंच बनने वाला है और साथ ही यहाँ पे जितेंद्र कुमार धनराज जी भी हैं। जितेंद्र भैया इधर आइए थोड़ा-सा। जितेंद्र कुमार धनराज जी भी हैं और सारा कुछ इन्होंने ही कर रखा है। कहीं न कहीं इनके ऊपर सारी 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 ज़िम्मेदारी जितेंद्र भाई की धनराज के ऊपर है। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया आपको, क्योंकि आप जैसे पत्रकार जो चौथे स्तंभ कहे जा रहे हैं, जो धरातल पे उतर के सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। और यह कार्यक्रम हम नहीं करा रहे हैं, ये कार्यक्रम हम पूरे पूर्वांचल के लोग मिल के करा रहे हैं, जिसमें आपका भी सहयोग है, चंदन जी का सहयोग है, हमारे छोटे प्रिय भाई हैं, हमारे चाचा जी हैं, पूरे पूर्वांचल के लोगों का, बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का, हमारे ग्राम के सभी लोगों का हमने बस एक पहल किया है कि गोसलपुर में डॉक्टर जो अम्बेडकर साहब। गोसलपुर है, गोसलपुर कहाँ है? पहले तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए कहीं, क्योंकि 12 तारीख को उनको आना है। कहीं ऐसा ना है कि गोसलपुर की जगह दूसरी जगह चले जाएँ। नहीं, 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 गोसलपुर इसलिए ना कि गोसलपुर के अगर गाजीपुर से लोग आते हैं और इधर बलिया से लोग आते हैं, तो ताजपुर एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। और वो इधर वाला जो गाजीपुर से आते हैं और बलिया से आते हैं, तो सेंटर हो गया ताजपुर स्टेशन। और ताजपुर स्टेशन के बगल में आप देखे आप आए 2 किलोमीटर केवल गोसलपुर है। अगर इधर मऊ से लोग आ रहे हैं तो रसड़ा होते हुए रसड़ा होते हुए, मटी होते हुए गोसलपुर, मतलब रसड़ा से भी पूछ लें किसी से, कोई गोसलपुर बता देगा। रसड़ा से भी पूछ लेंगे तो गोसलपुर पूछेंगे तो चले हाँ, आएँगे। रसड़ा से भी और पूछेंगे और इधर ताजपुर से भी किसी से पूछेंगे, तो ताजपुर बड़ा स्टेशन है, तो कोई भी बता देगा गोसलपुर कौन है। ध्यान रहे, अगर आप यानी ट्रेन से आ रहे हैं, अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो आपके लिए नज़दीक स्टेशन ताजपुर है। ताजपुर है। अगर आप बाई बस या बस किसी से भी में आ रहे से आए तो वो भी ताजेपुर एक बस त स्टेशन है। हाँ, ताजापुर ही बस स्टेशन है। ताजपुर स्टेशन वहाँ है। यानी कि आप समझ लीजिए गाज़ीपुर से मोहम्मदाबाद होते हुए हाँ, हाँ, आप लट्ठूडी होते हुए जी, अगर जी। आना चाहें, उस ताजपुर फिर आप आ गए गोसलपुर। गोसलपुर आ और फिर जाएँगे। बताइए ना कि आजकल तो सिंपल सा है गूगल, गूगल गूगल बाबा उस पर सर्च करिए बस गोसलपुर गाजीपुर और गोसलपुर डालेंगे तो तुरंत आ जाएगा। ताजपुर डैम गोसलपुर डालिए, गोसलपुर आना है। जी। किसकी मूर्ति है? हमारे मसीहा डॉक्टर अम्बेडकर साहब का और सामाजिक परिवर्तन के महानायक मान्यवर कांसीराम साहब का, दोनों लोगों का मूर्ति का अनावरण है और जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बहुजन महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। अच्छा, इस अक्सर देखा जाता है महासम्मेलन हर जगह कहीं न कहीं होता है। पहले पिछली बार इलाहाबाद में आपने कराया था, तो इस बार लोगों के मन में था कि लग रहा है कि इस बार जितेंद्र भाई जो है कि भूल गए हैं, महासम्मेलन होने वाला ही नहीं है। क्यों की कोशिश कर रहे हो? देखिए, अब तमाम लोग कराते तो उनका तो मुझे पता नहीं उनका क्या उद्देश्य होता है, लेकिन हम लोग करा रहे हैं, तो हमने पहल किया है। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के युवा हैं और जितने भी युवा हैं और विशेष रूप से पूर्वांचल के युवा जो हैं, पूर्वांचल के युवाओं को एक मंच पे लाके खड़ा किया जाए और युवाओं को यह बताया जाए कि मूर्तियाँ तो स्थापित करना ही है, और इसलिए क्योंकि बाबा साहब तो मसीहा थे ही हमारे, लेकिन संविधान को धरातल पे दूसरा कोई आया उतारने वाला, तो माननीय कांसीराम साहब आए। तो माननीय कांसीराम साहब भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं, हमारे लिए किए हैं, तो उनको सम्मान देना हमारा फर्ज है। और जब मूर्ति लगाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ देखेगी ये कौन है, तो लोग पढ़ेंगे। और फिर दूसरी जो इसका मेन उद्देश्य उच्चारण कि पूर्वांचल के युवाओं को एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया जाए और ये एहसास दिलाए कि ये बहुजन एकता के लोगों, मतलब बहुजन के लोगों, बहुजन एकता यानी युवा इतना आप हैं, आप लड़ाई लड़ सकते हैं समाज की, आप पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब आप अकेले नहीं है, संगठित है। और जो बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। कहीं न कहीं लोग शिक्षित तो हो जा रहे हैं, लेकिन संगठित नहीं हो पा रहे, आप खुद देख रहे हैं। सही कह रहा है, शिक्षित तो हो जा रहे हैं लेकिन संगठित नहीं हो पा रहे। जब संगठित नहीं हो पा रहे तो कहीं न कहीं संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर गोसलपुर की बात की जाए तो देखने को प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे संगठित भी हैं और साथ-साथ संघर्ष भी कर रहे हैं। देखिए इन युवाओं के प्रति अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि किस तरह से लोग जो है कि अपना कुछ न कुछ कर रहे हैं, लगे हुए हैं। कोई प्लाई लेकर के, कोई कुछ करके, और इनकी खास देखिए क्या भैया? क्या नाम है आपका? रजनीकांत। रजनीकांत। क्या हो रहा है यहाँ? यही घूर रहे हैं। क्या हो रहे हैं?
टाइट बना रहे हैं इसको। ये टाइट बना रहे हैं भैया, ये टाइट बना रहे हैं। और ये देखिए आप ही लोगों पर जिम्मेदारी है, अगर मंच हिला है आप लोगों पर जिम्मेदारी है यही कि भाई हिलना नहीं चाहिए, है ना? एकदम नहीं नहीं हिलेगा, एकदम नहीं हिलेगा। नहीं हिलेगा भाई। ये गोसलपुर के शेर हैं, कहीं न कहीं ये इन युवाओं के अंदर जोश भी है, जुनून भी है। और देखिए सभी लोग कहीं न कहीं लगे हुए हैं कि नहीं हम लोग गोसलपुर के गोसलपुर जितने भी लोग आ रहे हैं उनके लिए कुछ न कुछ किया जा सके। आप बता दें यहाँ पे किसका मंच लगेगा भैया यहाँ पे? यहाँ पे धनराज भैया इधर आ जाइए, आप धनराज भैया बताएँगे यहाँ पे कौन यहाँ लोग पे रहेंगे? मिशन सिंगर जितने लोग हैं, जैसे कि ओम प्रकाश दीवाना भैया बिरहा सम्राट आ रहे हैं, हाँ। और रविराज प्रीति बहुत जी हैं, और इलाहाबाद से वीरेंद्र सूर्या जी, तारकेश्वर और टंडन बलमुआ राष्ट्रीय मिशन, सभी राष्ट्रीय मिशन यानी गायक बड़े हैं। ये मतलब उन लोगों के लिए विशेष सम्मान के लिए यहाँ पे रखा गया है। हाँ, और जो साथी आ रहे हैं और सबको साथियों को जिनको मौका नहीं मिल गया उनको बाबा साहब का प्रतिमा देकर और कांसीराम साहब का प्रतिमा देकर सबको सम्मानित किया जाएगा। सबको सम्मानित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर विशेष अगर देखा जाए किसी कहीं न कहीं तो ओम प्रकाश दीवाना भी आ रहे हैं, यानी बिरहा सम्राट जिसको आजकल पूरे चर्चे में रहते हैं कि ओम प्रकाश दीवाना जी को, जिनका बिरहा सभी लोग सुनते भी, वो भी आ रहे हैं। तारकेश्वर दास टंडन बलमुआ जी आ रहे हैं। और साथ ही अगर गरिमामयी उपस्थिति की बात करें जनराज भाई, गरिमामयी उपस्थिति की बात करें भैया, तो यहाँ पे अगर इस मंच की बात करें, यहाँ पे जिस तरह से मंच कितने बाई कितने का मंच लगा हुआ है यहाँ पे? ये तो अभी 15 बाई 15 है, शायद 15 बाई 20 है। अभी ये मंच जो है और यहाँ तक आएगा, बड़ा होगा। अभी बड़ा होगा। तो यहाँ मतलब 30 बाई 15 ये मंच अतिथियों के लिए लगेगा, हाँ। और वो जो 15 बाई 15 है मिशन सिंगरों के मिशन लिए सिंगरों रहेगा। के लिए आएगा। तो जितने भी मिशन सिंगर मुझसे जुड़े हुए हैं और खास करके मैं सभी से कह रहा हूँ कि ये मत सोचिएगा कि सिर्फ उन्हीं को बुलाया गया, सबको बुलाया गया, सबको देखिए, सबको आना है यहाँ पे। पूर्वांचल के जितने मिशन सिंगर है सभी का स्वागत है। हम समय देने का प्रयास करेंगे, आप देख ही रहे हैं। अगर अन्य अगर सिंगर आना चाहें तो? सभी का स्वागत है, लेकिन मिशन सिंगर, अन्य सिंगर नहीं, मिशन सिंगर। अन्य सिंगर का मतलब ये नहीं कि हर तरह के गाने वाले मिशन सिंगर, और जिनको माना का मौका न दिया पाए तो आपका कार्यक्रम आप समझ हाँ, सकते हैं, हाँ, सही उनको बात। सम्मानित किया जाएगा, सम्मानित सबको किया जाएगा। ये आपका कार्यक्रम, आइए आप सफल अगर बनेंगे। गरिमामयी उपस्थिति की बात करें कि यहाँ पे कौन प्रमुखता है, यानी कि मुख्य धारा में जो रहेंगे वो कौन रहेंगे? गरिमामयी उपस्थिति में कि मुख्य अतिथि में? मुख्य अतिथि। हाँ, मुख्य अतिथि में हमारे सारनाथ के लर्निंग सेंटर के अध्यक्ष और संस्थापक भंते चंदिमा भंते साहब जी रहेंगे। और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर MS अहिरवार सर हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विक्रम कुमार जी, प्रोफेसर विक्रम कुमार जी हैं। और इधर के बगल के साथी एक बड़े भाई हैं, मतलब ऐसे-ऐसे कई हाँ, लोग हैं। कई लोग तो हैं। कई लोग अभी हैं गाजीपुर PG कॉलेज के लोग हैं, फिर बलिया के हैं, मथुरा PG मतलब कॉलेज, वक्ताओं अच्छे-अच्छे के लिए हमने बढ़िया, हाँ, प्रोफ़ेसर भी आ हाँ, रहे हाँ। हैं। तो मैं तो पहुँच चुका हूँ, आप कब पहुँच रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग गोसलपुर के लिए रात से ही, यानी कल 11 तारीख से ही रात से ही चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब नेताओं की भीड़ होती है तो कहीं न कहीं दूर-दूर से लोग, सुना जाता है कि पैदल ही चल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका सम्मेलन है, बहुजन महासम्मेलन है। कब पहुँच रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा। और